हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। जैसा कि जानते हैं कि हम यहाँ पे सोशल साइंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमको ज़रूरी है कि सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में देखा जाए। ये जो अभी जो सेशन चल रहे हैं, तो कोरोना वायरस के चलते नए वाले एकेडमिक सेशंस की सिलेबस बोर्ड ने इशू नहीं किए हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने पुराने साल वाले यानी कि 2019 और 20 वाले सिलेबस को ही देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी सिलेबस बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार बेसिकली यहाँ पे आप 4 सब्जेक्ट देखेंगे। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, which is belong to the history. Contemporary India second, which is belong to the geography. Democratic political second, which is belong to the political science. And understanding the economical development, which is belong to the economics. इन 4 टॉपिक से बेसिकली 20-20 नंबर के आएंगे और 80 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री में आप देखेंगे बेसिकली इसके 3 थीम्स हैं, या बोल सकते हैं कि 3 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शंस कहलाता है इवेंट एंड प्रोसेस, इसमें से हमको 2 चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें यूरोप के कुछ कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, देन आफ्टर इटली एंड जर्मनी, इनके बारे में नेशनलिज्म के प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा, जो कि होगा बेसिकली 1817 टू 1848 और आई थिंक देन आफ्टर ऑल्सो। दूसरा जो चैप्टर होता है इस सेक्शन में वो होता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 1980 टू 1942 के आसपास के पूरे इवेंट्स जो इंडिया में हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तीसरा जो आता है सेकेंड सेक्शन, विच इज लिवलीहुड, इकोनॉमिकल्स एंड द सोसाइटी। यहाँ पे पहले इसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे, बट इसमें से एक चैप्टर को हटा दिया गया है। तो बेसिकली 2 चैप्टर हैं इसमें, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से हमको कोई एक चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जो आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, आइदर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा जो आपका सेक्शन होता है वो होता है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। पिछले साल तक यानी कि 2019-20 वाले सिलेबस में, या सॉरी 18 से 20 वाले सिलेबस में इसमें 2 चैप्टर हुआ करते थे, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड एंड द नोबल्स इन सोसाइटी, जो कि इस साल उसको हटा दिया गया है, नोबल सोसाइटी को हटा दिया गया है। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड को ही पढ़ना है, जिसमें से प्रिंट कल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ और इसका इम्पैक्ट जो है नेशनलिज्म्स पे कैसे हो पाया, उस चीज़ को बेसिकली हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का चैप्टर्स जिसको हमको पढ़ने हैं। दूसरा आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी पे भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ना है हमको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग होगा एंड द बेसिकली सोइल्स यूटिलाइजेशंस के हिसाब से पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर जो है सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए होंगे, इसका इवोल्यूशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज वाटर रिसोर्स। सेम this chapter is also not considered in the board examinations, but this chapter is considered only in the periodic test. Next one is agriculture, this is the most important chapters. नेक्स्ट वन इज मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्स। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उनके ऑकरेंस, उनकी पर्जेंस कहाँ कहाँ पे है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो हम बात करेंगे उनके बारे में हमको बात पढ़ना पड़ेगा।
And last one is the lifeline of the national economics, which is the most important topics. The next one is the democratic politics, means that the civics. इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं कि 8 चैप्टर होंगे जो आपके बुक में दिखाएंगे, बट 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल्स पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है इसी थीम पे सारे के सारे चैप्टर्स बनाए गए हैं डेमोक्रेटिक्स में। क्लास 10th में जो है पावर शेयरिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उसी का यूटिलाइजेशन करके बाकी चैप्टर को भी बनाया गया है और इसी बेसिस पे ही आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये मेन टॉपिक हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर्स फेडरलिज्म, नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बट इट इज नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी एंड द डाइवर्सिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चौथा नंबर चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फोर्थ नंबर चैप्टर्स जो है डायरेक्टली थर्ड नंबर चैप्टर पर डिपेंडिंग है, जो कि है जेंडर, रिलीजन एंड द कास्ट। फिफ्थ नंबर चैप्टर इज ए पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टी, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो कि हमको पढ़ने हैं। लास्ट वन इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर्स को बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से 5वें चैप्टर्स यानी कंज्यूमर राइट्स को हटा दिया गया है। बाकी जितने 4 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड द क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर राइट्स, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क्स की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 20 नंबर का जो होता है सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हैं कि जो नंबर आपको स्कूल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें बेसिकली 3 पोर्शंस होंगे, जिसमें से आपको 10 नंबर क्लास टेस्ट से जाएगा, 5 नंबर जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट होंगे, और 5 नंबर जो होता है बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स होंगे, उससे रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, आप बनाएंगे और उसको आप स्कूल में प्रेजेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द ब्लूप्रिंट्स। क्वेश्चंस पेपर डिजाइन जो होता है बेसिकली आप देख सकते हैं किस प्रकार से होंगे। इस साल से जो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और मैप स्किल्स। मैप स्किल्स की हम अगर बात करते हैं तो मैप स्किल बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट से लिया जाता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री से 3 नंबर के होंगे और ज्योग्राफी से भी 3 नंबर के मैप स्किल। हिस्ट्री से हम बात करते हैं तो ओनली नेशनलिज्म इन इंडिया इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से आपको मैप स्किल पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू हो सकते हैं या अदर फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें जुटा हुआ है, जो 1 नंबर के लिए होता है। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 8 क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के लिए। उसके बाद होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे बेसिकली आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चंस में आपके 30 नंबर इसमें हो जाएंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं मैप को 6 नंबर बीट किया जाएगा, तो टोटल होता है आपका 80 नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ द मैप्स, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके लिस्ट रहे हुए। हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया ही है, जो कि 1918 to 1930 के बीच के लोकेशंस होंगे, जिसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस जहाँ जहाँ हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे हमको नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस लाइक 1920 कलकत्ता सेशंस, 1920 नागपुर सेशंस, एंड द 1927 मद्रास सेशंस, देन आल्सो लाहौर सेशंस, and the important setup for the nationalism Indian national movement like चंपारण बिहार मूवमेंट, जो कि सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, खेड़ा गुजरात जो कि सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, अहमदाबाद गुजरात जो कि आपका सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, अमृतसर जवालियांवाला बाग इंसिडेंट
चौरी चौरा यूपी जो हुआ था आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जहाँ पे ख़त्म किया गया था। दांडी जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं कि हर एक चैप्टर से आपका पर्टिकुलरली कुछ कुछ आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपको सोइल टाइप्स होंगे। वाटर रिसोर्स में आपको डैम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं बेसिकली, बट पीरियोडिक टेस्ट में भी आ सकते हैं। एग्रीकल्चर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेजर आपके एग्रीकल्चर्स हो जाएंगे, उनके एरियाज, जैसे कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर्स, कॉटन एक्सेट्रा। मिनरल्स में उनकी एरियाज को देखा जाता है, माइंस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, यही आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो बेसिकली देख सकते हैं कि ये हमारा सिलेबस है और इसी को हम अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज या जानकारी दी जा सके। थैंक यू।